हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हार्ट्रॉन, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और हार्ट्रॉन के अंदर वैकेंसीज दी गई है जूनियर प्रोग्रामर की। जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसीज है हार्ट्रॉन के अंदर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हार्ट्रॉन की तरफ से जारी किया गया है, और इसमें है जो ऑनलाइन वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट है ये आपको फिलअप करने, फॉर्म अप्लाई करना है 30 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। 30 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आपको harton.org.in इस लिंक से अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा। स्टार्ट में जो पैनल रहेगा ये रहेगा 2 साल का, जो बाद में 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा इसका वो अम्बाड़ा और गुरुग्राम हाटफोर जो सेंटर है वहीं पर होगा। 1 कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई इन 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली। देखो अलग अलग सभी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज दी गई हैं बहुत सारी। आप एक कैंडिडेट केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और अब डिटेल में सारी चीजें इसमें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एडमिट कार्ड आएंगे 12 अगस्त के बाद। 12 अगस्त के बाद इनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये देखो ये है वैकेंसीज, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी की। जैसे पोस्ट का नाम है जूनियर प्रोग्रामर सभी के लिए। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 22 पोस्ट हैं, और ये अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। जनरल के लिए 8, जनरल एक्सर्विस मैन के लिए 2, ईडब्ल्यूएस की 3, डीएससी की 2, ओएससी की 2, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट डिवाइड कर रखी है। ये ध्यान रखना, एक कैंडिडेट केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। चाहे आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करो, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकता है। भिवानी में 21 हैं, चरखी दादरी में 13 पोस्ट है, फरीदाबाद में 14 हैं, फतेहाबाद में 21 हैं, गुड़गांव में 27 हैं, हांसी में 18 हैं, हिसार में 24 हैं, झज्जर में 23 हैं, जींद में 24 हैं। इसके अलावा कैथल में 34 पोस्ट हैं। करनाल के अंदर, करनाल में है 20, कुरुक्षेत्र में है 30, नूह के अंदर 30, महेंद्रगढ़ के अंदर 35 हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे है पलवल। पलवल के अंदर है 23 वैकेंसीज, पंचकुला में 16 है, पानीपत में 18, रेवाड़ी में 24, रोहतक में 22, सिरसा में 18, सोनीपत में 20 और यमुनानगर में 33। ये सारी वैकेंसीज दी गई है जूनियर प्रोग्रामर की सभी 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टोटल वैकेंसीज दी गई, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। ये चीज फिर से ध्यान रखना, एक कैंडिडेट केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आगे बात करें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जूनियर प्रोग्रामर, तो इसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, साथ में पीजीडीसीए या फिर पीडीसीए, कोई भी एक जो कंप्यूटर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स वो होना चाहिए। या फिर सिंपल ग्रेजुएशन की बात थी वो तो, या फिर अगर आपने बीसीए कर रखी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखी है, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एमटेक, किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक तो से किसी भी स्ट्रीम में हो 55% मार्क्स, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिंपल बीटेक कर रखी तो आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, ध्यान रखना। देखो सिंपल ग्रेजुएशन है ना, जैसे बीए, बीकॉम वगैरह, तो आपको डिप्लोमा चाहिए, लेकिन इनमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए। इसके अलावा या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी दिया है, तीसरा ऑप्शन है 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ABC लेवल फ्रॉम NIELIT, यानी कि जैसे हार्टोन का ओ लेवल का, ए लेवल का जो डिप्लोमा होता है वो हो आपको, या फिर 3 साल का कोई भी एप्लीकेशन कोर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये है जूनियर प्रोग्रामर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने फुलफिल करनी चाहिए, उसी के बाद आप अप्लाई कर पाओगे। सैलरी मिलेगी 24,100, 24,100 रुपये फिक्स आपको पर मंथ इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें दिया है कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ MCA और MTech फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन, द सेट डिग्री कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड और परमिटेड। देखो डिस्टेंस वालों को अप्रूवल होनी चाहिए, जिसने MTech या MCA डिस्टेंस से कर रखी है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ये लाइन फिर से लिख रखी है, 1 कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई इन 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली। ऐसा नहीं कि आप 23 पोस्ट अलग अलग अप्लाई कर दो 23 डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं, अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर भी दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने डिटेल चेंज करके तो भी अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना, पेपर तो सभी का एक साथ ही होगा, पेपर एक ही होगा, एक ही दिन पेपर होगा, तो आप कैसे एग्जाम दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है फिर। ठीक है, applications are invited from eligible candidates on a rolling basis every alternate month by following a standard schedule। और अब इसके अंदर बात करें, देखो फर्स्ट वीक ऑफ अल्ट्रेशन है इसमें, रिक्रूटमेंट विल बी अपडेटेड ऑन पोर्टल, सेकंड वीक ऑफ द मंथ एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, फर्स्ट टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट 1 मंथ यानी कि 3 हफ्ते के बाद देखो आपका ट्रेनिंग होगी, आपको कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एट अम्बाड़ा और गुड़गांव, फिर सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। 2 स्टेप्स होंगे इसमें, एक तो फर्स्ट टेस्ट होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद एक प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये देखो, द पैनल ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल शैल बी अपग्रेडेड यूटिलाइजिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सिस्टम, ये सारे आपके उस पैनल में रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ये आपके उस पैनल में रहेंगे। और इसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। ठीक है, देखो ये सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सबसे पहले होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड MCQ क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे, और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल तक वैलिडिटी का मतलब क्या है कि लास्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम पड़ गए तो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, 1 महीने की आपकी, देखो फर्स्ट टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग पर जाएगा, उसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिक्योरिटी फीस आपको 1500 रुपये इसमें जमा करवानी है, 1500 रुपये सिक्योरिटी फीस आपको इसमें जमा करवानी है। कैंडिडेट हैज क्लियर द सेकंड टेस्ट सक्सेसफुली फॉर विच ए मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट्स विल बी गिवन। देखो सेकंड टेस्ट क्लियर करने के 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, अगर दोनों अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका रद्द हो जाएगा, आपको कोई वापस नहीं मिलेगा, और ट्रेनिंग में आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग सैटरडे और संडे को होगी या फिर रेगुलर बेसिस मंडे टू फ्राइडे, और आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। देखो मंडे टू फ्राइडे हो सकती है या फिर सैटरडे संडे, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड ट्रेनिंग जस्ट आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट टेस्ट, ट्रेनिंग कैन बी डेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन रीजन बट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। खैर ये सारी बेसिक डेट्स दे रखी है, ये ध्यान रखना 50 घंटे की आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, 1 महीने के अंदर होगी, मिनिमम 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, 2 ऑप्शन चांस दिए जाएंगे सेकंड टेस्ट के लिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन फीस दे रखी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जनरल मेल और हरियाणा स्टेट के मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 300 रुपये प्लस GST, फीमेल सभी स्टेट के 150 रुपये प्लस GST। हरियाणा के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स SC BC EWS और एक्स सर्विसमैन के 75 रुपया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कोई फीस पे नहीं करनी है। एडमिट कार्ड वगैरह आपके अलग से जारी किए जाएंगे। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा, बाकी सभी स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, और आपको हरियाणा की डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। तो हार्ट्रॉन के अंदर ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हरियाणा के 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी में अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। जूनियर प्रोग्रामर है पोस्ट का नाम, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 9 अगस्त है, 9 अगस्त तक आप heartron.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।